हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने कई बार ये सोचा होगा कि कैसे बीसीसीआई, आईसीसी और क्रिकेट ग्राउंड कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसे अर्न करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा, मेन जो सोचा होगा वो ये सोचा होगा टिकट सेल करके और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रियली में पैसा अर्न किया जाता है बीसीसीआई के द्वारा और आईसीसी के द्वारा, और कोई ग्राउंड कैसे पैसे अर्न करता है। तो इस वीडियो में बने रहें, और इस वीडियो में आपको एक फैक्ट और बताऊंगा कि कैसे इलीगल पैसा जनरेट होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे जो नंबर 1 पॉइंट है वो है ये इलीगल पैसा। आपको वीडियो को लास्ट में बताऊँगा कैसे ये काम करता है, लेकिन मैं आपको जाते वक्त एक बात ये कह सकता हूँ कि जितना पूरे टूर्नामेंट में पैसा जनरेट होता है, उतना एक मैच से कमाई जाती है सट्टे के द्वारा। तो अब शुरू करते हैं अपना पहला, कि जैसा कि आप सोचते हैं कि टिकट सेल करके, तो ये बात रियल है कि टिकट सेल करके बहुत मोटा पैसा अर्न किया जाता है। अप्रॉक्स 50,000 की कैपेसिटी मान के चलें, और बहुत सारे टिकट होते हैं जो 10,000 के, 20,000 के, 50,000 के, ऐसी भी टिकट होती हैं। लगभग 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में अप्रॉक्स टिकट सेल करके पैसा अर्न किया जाता है। ये तो हो गया टिकट का। अब जो अगला आता है वो आता है स्पॉन्सर्स के थ्रू। अब स्पॉन्सर्स कई तरीके के होते हैं, जैसे आपने ग्राउंड पे लगे हुए देखे होंगे। जब मैन ऑफ द मैच किसी को मिलता है तो आपने उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स में नाम लिखे हुए देखे होंगे। ये सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, जो पार्टनर स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर्स, बहुत तरीके के होते हैं। तो ये इनमें से होते हैं। ग्राउंड पर भी आपने लगे हुए देखे होंगे, ये सब भी स्पॉन्सर होते हैं। अब बात आती है टी शर्ट के ऊपर, जो इन्होंने प्लेयर्स ने टी शर्ट, कैप ये सब पहनी होती हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, किट यूज़ करते हैं, उन सब के ऊपर आपने नाम लिखा हुआ देखा होगा। अब जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में एडिडास देखा है, तो एडिडास इनका भी स्पॉन्सर्स है ना। तो वो इनको अभी स्पॉन्सर कर रहा है। बाकी बाईजूस और बहुत सारे जो होते हैं वो चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इनका कॉन्टैक्ट होता है, किसी का 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, इन सब का कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट के हिसाब से सब वर्क करते हैं और ये ऐसे ही काम करते हैं। तो स्पॉन्सर भी एक बहुत बड़ा जरिया है पैसों का। लगभग एक स्पॉन्सर अगर कोई रहता है तो वो 2 से 3 साल के लिए रहता है। कोई टाइटल स्पॉन्सर रहता है, जैसे आईपीएल में रहते हैं। आईपीएल में लगभग 2 से 3 साल के लिए रहते हैं। जो पहला आईपीएल था उसको डीएलएफ आईपीएल, जो डीएलएफ था उसने स्पॉन्सर किया था, और वो लगभग 85 करोड़ में किया गया था पर ईयर के हिसाब से। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था वो। 2008 से लेके 2011-12 तक के लगभग वो स्पॉन्सर था, और 85 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से था, और इस टाइम पे चल रहा है। उसके बाद जैसे पेप्सी आईपीएल आया, फिर वीवो आईपीएल आया, फिर ड्रीम 11, और अभी वीवो चल रहा है। तो लगभग इस टाइम पे जो अभी वो दे रहा है वो लगभग 430 करोड़, 440 करोड़ के आसपास पर ईयर के हिसाब से जा रहे हैं। बाकी ये सब हो गया स्पॉन्सर के थ्रू, और टाइटल स्पॉन्सर होते हैं, जैसे चलता रहता है। और स्पॉन्सर जैसे मैंने आपको बताया 3 तरीके के स्पॉन्सर होते हैं। टीम स्पॉन्सर्स होता है, टाइटल स्पॉन्सर, और किट स्पॉन्सर जैसे एडिडास, ये सारे होते हैं। और ऑफिशियल पार्टनर भी होते हैं उनके, जैसे हुंडई, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये सारे चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपने देखे होंगे जैसे टाइटल स्पॉन्सर बदलते रहते हैं, हर साल बदलते रहते हैं, और किट स्पॉन्सर भी बदलते रहते हैं। और जैसे ऑफिशियल पार्टनर है, जैसे यहाँ पे ऑफिशियल पार्टनर इस टाइम पे हुंडई, एडिडास, ये सब दिखा रहे हैं आपको। तो ये टीम टाइम के हिसाब से जैसे इनका पीरियड होता है वो चेंज होते रहते हैं। अब जो अगला मेन पॉइंट है वो है ब्रॉडकास्टिंग, जिससे लगभग 80% पैसा अर्न होता है, तो वो है ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां क्या करती हैं, ब्रॉडकास्ट राइट खरीदती हैं बीसीसीआई से या फिर आईसीसी से। और लगभग जो 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें अप्रॉक्स 2000 करोड़ के अप्रॉक्स ये ख़रीदा गया था। और इस टाइम पे जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था इसमें लगभग 3500 से 4000 करोड़ के बीच में ये राइट्स खरीदे गए थे। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये स्पॉन्सर्स जो होते हैं, अब जो स्पॉन्सर्स होंगे ब्रॉडकास्ट टीम को कांटेक्ट करेंगे। जब भी आपने देखा होगा मैच के दौरान
आपने देखे होंगे बहुत सारे बाउंड्रीज़ पे बैनर्स लगे होते हैं, ग्राउंड में लगे होते हैं, ये सब उन पे फोकस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और आपने मैच के बीच में देखा होगा, ओवर्स के बीच में, जब वनडे है तो उसमें ज़्यादा पैसा अर्न होता है, क्योंकि जितना ऐड उतना पैसा होता है। अब आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी होंगी, जैसे टाइम ब्रेक होता है, जैसे आईपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम ब्रेक होता है 2 मिनट का, उसके बीच में बहुत सारे ऐड आते हैं। ड्रिंक ब्रेक होता है, उसके बीच में ऐड आते हैं। अब अंपायर अपना वो लेता है, टाइम लेता है, उसके बीच में ऐड आते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, जैसे 1 मिनट 30 सेकंड ऐड के जरिए हैं सारे। तो जो मैच होती हैं, जो कमेटी होती है, जो बीसीसीआई होती है, इनके हिसाब से भी रन कराते हैं कि हम इतने मिनट का आपको वो देंगे, ऐड देंगे। अभी जैसे हॉटस्टार पे अभी आपने देखा होगा 6 करोड़ रुपए की 6 करोड़ अभी आपने हॉटस्टार पे देखा होगा 6 करोड़ की वॉचिंग आई थी। तो अब वॉचिंग में क्या है, इन सब के बीच में ऐड चले थे, तो इनसे इन्होंने पैसा अर्न किया। बात करते हैं कि कैसे सट्टे के द्वारा पैसा होता है। देखिए, जो अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि जो सट्टे चलाते हैं उनके पास रेड पड़ रही है और बहुत मोटा मोटा लगभग हज़ारों करोड़ों में पैसा निकल रहा है। ये वो पैसा है जो केवल एक बंदे पे है। ऐसे ऐसे कितने सारे, लगभग 50 हज़ारों के लगभग मोटे मोटे जो बड़े बड़े लोग हैं जो ये काम करवाते हैं वो हैं, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सर्कल है जिसको तोड़ना नामुमकिन है एक तरह से। तो ये लगभग जो मेन लोग होते हैं वो इंडिया से बाहर रह के सब कुछ रन करते हैं। और लगभग में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैच में लगभग अगर कोई टीम, अगर जैसे जहाँ मैच हो रहा है वो अगर 150 करोड़ कमा रही है, तो ये एक मैच में लगभग 1000 करोड़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो जो सट्टे का पैसा है वो एक मैच में पूरे टूर्नामेंट का निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।